हेलो एवरीवन, दिस इज़ गिरिराज यादव। तो आज हम बात करेंगे बिलिंग के बारे में। ठीक है, जब भी हम किसी अच्छी शॉप पर जाते हैं और हम कुछ परचेज करते हैं तो जो शॉपकीपर होता है वो अपने को एक बिल बना के देता है कि भाई इतने रुपए इसके और इतने रुपए इसके, टोटल रुपीज़ आपको इतने पे करने हैं। ठीक है, तो चलो देखते हैं कैसे होती है ये बिलिंग। चलो एक एग्जाम्पल गिवन है अपने को। एग्जाम्पल में कुछ इस प्रकार से है। रूपचंद फ्रॉम पुष्कर बोट द फॉलोइंग गुड्स फ्रॉम राजस्थान स्टेशनर्स कृष्णगंज अजमेर। ठीक है, ये रूपचंद है पुष्कर से। ये कुछ गुड्स हैं, कुछ सामान हैं जो कि खरीदने गया। कहाँ से? राजस्थान स्टेशनर्स कृष्णगंज अजमेर से। ठीक है, ये वो शॉप का नेम है, राजस्थान स्टेशनर्स कृष्णगंज अजमेर। ठीक है, चलो अब उसने क्या क्या परचेज किया देखते हैं। 18 प्रैक्टिस नोटबुक्स, 18 उसने नोटबुक्स खरीदी प्रैक्टिस करने के लिए एट द रेट ऑफ ₹4.75 पैसे पर नोटबुक। ठीक है, 4.75 पैसे पर नोटबुक के हिसाब से उसने खरीदी। ठीक है, 1 जियोमेट्री बॉक्स खरीदा 32 रुपीज़। ठीक है, 10 पेंसिल्स, 10 पेंसिल खरीदी और जो रेट था 1 पेंसिल का वो था 1.25 रुपीज़। ठीक है, कितना था? 1.25 रुपीज़। 5 पेन लिए, एक पेन का रेट था 18 रुपीज़। 1 लीटर गम ली। ठीक है, और जो रेट था 90.25 पैसे पर लीटर। ठीक है, मतलब ₹90 और 25 पैसे पर लीटर। ठीक है, और 12 उसने रजिस्टर लिए जो 30 रुपीज़ पर रजिस्टर था, मतलब एक रजिस्टर का रेट था 30 रुपीज़। 5 डायरी ली और एक डायरी का रेट था 60 रुपीज़। ठीक है, चलो तो अब बिल कैसे बनाते हैं वो देखते हैं अपन। ठीक है, सबसे पहले टॉप ही टॉप में जो होता है बिल्कुल मिडिल में वो होता है अपनी शॉप का नेम। किसका नेम होता है? शॉप का नेम। तो शॉप का नेम लिख दिया राजस्थान स्टेशनर्स कृष्णगंज अजमेर, ये शॉप का नेम लिखा। ठीक है, एक बिल नंबर होता है जो अपन लेफ्ट साइड में या राइट साइड में किसी भी साइड में डाल सकते हैं। तो यहाँ बिल नंबर डाल दिया। बिल नंबर में आप 124, 125, 342 कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा, और डेट, किस डेट को परचेजिंग हुई है ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये तीन चीज़ें तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिल नंबर और शॉप का नेम और डेट। ठीक है, उसके नीचे लिखना है परचेजर का नेम और एड्रेस। ठीक है, परचेजर मतलब जो परचेज करने वाला है, जो परचेज करने के लिए शॉप पे गया है। तो कौन गया है शॉप पे? रूपचंद। तो इसने नेम डाल दिया रूपचंद और उसका एड्रेस भी है अपने पास जो कि है पुष्कर, तो उसने पुष्कर भी लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, तो ये तो है अपना टॉप। बिल बनाते हैं तो उसका टॉप ऐसे है। टॉप में क्या क्या आएंगे आपने अभी देख लिया कि शॉप का नेम आएगा, डेट आएगा, बिल नंबर और नेम और एड्रेस। अब यहाँ पे अपने को 5 कॉलम्स बनाने हैं। ठीक है, 5 कॉलम्स बनाने हैं। फर्स्ट कॉलम होता है सीरियल नंबर का, उसमें सीरियल नंबर लिखते हैं 1 2 3 4 आइटम्स के हिसाब से। ठीक है, सेकंड कॉलम डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं या फिर यहाँ पे आइटम भी लिख सकते हैं। आइटम्स, क्या क्या आइटम्स अपन खरीद रहे हैं। ठीक है, परचेज कर रहे हैं। फिर लिखते हैं अपन रेट, देन क्वांटिटी और फिर आती है कॉस्ट। ठीक है, तो इतना कुछ मैटर तो अपने को क्वेश्चन में ही गिवन है, फिर ये अपने को सोल्व करके निकालना है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। तो क्वेश्चन में पहले क्या बोला है? क्वेश्चन में पहले बोला है कि उसने क्या परचेज किया भाई? 18 प्रैक्टिस नोटबुक्स एट द रेट ऑफ ₹4.75 पर नोटबुक। ठीक है, तो ये तो है भाई रेट और ये है डिस्क्रिप्शन हो गया अपना प्रैक्टिस नोटबुक्स और ये क्वांटिटी हो गई। ठीक है, तो उसने लिख दिया 18 नोटबुक्स खरीदी, वो 18 तो आएगा क्वांटिटी में और प्रैक्टिस नोटबुक्स डिस्क्रिप्शन में आ गया। सीरियल नंबर 1 डाल देंगे पहला आइटम। ठीक है, और रेट में डाल देंगे अपन जो उसकी रेट है। तो रेट है 4.75 पैसे पर नोटबुक। ठीक है, अब नेक्स्ट वाला देखो। तो नेक्स्ट वाले में है 1 जियोमेट्री बॉक्स, रेट 32 है। तो अपन डालेंगे जियोमेट्री बॉक्स 32 रेट है
और क्वांटिटी 1 है। ठीक है, फिर अपन बात करते हैं 10 पेंसिल और रेट ये है, तो अपन डालेंगे पेंसिल, ये रेट डाल दिया 1.25 और क्वांटिटी 10 है। ठीक है, फिर लिया आपने 5 पेन और पेन की जो रेट है 18। ठीक है, तो मैंने लिखा पेन्स 18 रुपीज़ रेट में लिख दिया और 5 पेन खरीदे तो मैंने क्वांटिटी में लिख दिया 5। ठीक है, 1 लीटर गम और ये है रेट, तो लिखा गम और क्वांटिटी में 1 लीटर और ये रेट अपन ने लिख दिया। 12 रजिस्टर 30 पर रजिस्टर, तो 30 पर रजिस्टर रेट में आ गया, रजिस्टर तो डिस्क्रिप्शन में आ जाएगा और 12 खरीदें वो क्वांटिटी में आ जाएंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट है 5 डायरीज 60 रुपीज़ पर डायरी, तो ये तो हो गया रेट 60, तो ये डायरीज डिस्क्रिप्शन में और 5 क्वांटिटी में। ठीक है, तो डायरीज 60 रेट हो गया, 5 हो गया अपना क्वांटिटी में। अब इतना करने के बाद अपने को क्या करना है, चलो देखते हैं। ठीक है, अब इतना लिखने के बाद अपने को करना है मल्टीप्लाई। ठीक है, क्या करना है, मल्टीप्लाई। देखो जब रेट को और क्वांटिटी को अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो अपनी आएगी कॉस्ट। क्या आएगी अपनी, कॉस्ट। तो ये 4.75 है, 4.75 मल्टीप्लाई 18 कर देंगे अपन। ठीक है, तो जो अपना लास्ट में आंसर आएगा वो कुछ इस तरह से आएगा 8550, 2 के बाद अपन पॉइंट लगाएंगे तो 85 रुपीज़ और 50 पैसे। ठीक है, तो ये इसने यहाँ पे लिख दिया है 85 रुपीज़ 50 पैसे। फिर आगे देखते हैं, तो भाई आगे देखते हैं तो क्या, ज्योमेट्री बॉक्स है, 32 मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो 32 ही आएगा, सिंपल सी बात है। 1.25 मल्टीप्लाई 10 कर देंगे तो 1.25 मल्टीप्लाई 10 करेंगे तो ये आएगा अपना 12.5। ठीक है, 12 रुपीज़ और 50 पैसे। ठीक है, चलो फिर 18 मल्टीप्लाई 5 कर देंगे 90 आ जाएगा। 90.25 मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो सेम आएगा 90.25। 30 मल्टीप्लाई 12 करेंगे तो ये आ जाएगा 360 और 60 मल्टीप्लाई 5 करेंगे तो ये आ जाएगा अपना 300। तो अपन ने क्या किया है, रेट को और क्वांटिटी को दोनों को मल्टीप्लाई किया है, अपनी कॉस्ट आ चुकी है। ठीक है, कॉस्ट अपनी आ चुकी है। अब कॉस्ट निकालने के बाद अपन क्या करते हैं देख लेते हैं। कॉस्ट निकालने के बाद अपने को करना होता है ऐड, टोटल। क्या करना पड़ता है, टोटल। किसका टोटल करेंगे अपन, कॉस्ट का ही टोटल करेंगे। तो चलो कर लेते हैं, पहले पैसे पैसे ऐड कर लेंगे। 50 पैसा, 50 पैसा और 25 पैसा, ये हो गया 125 पैसा। ठीक है, क्या हो गया 125 पैसा। तो 1 तो कैरी चला जाएगा अपना, 25 पैसा अपन ने लिख दिया है। अब फिर इन सभी रुपीज़ को अपन ऐड कर लेंगे इनको। ठीक है, तो ये आ जाएगा 970 रुपीज़ और 25 पैसा। या फिर एक तरीका और है, आप कैसे ऐड कर सकते हैं, अगर प्रॉब्लम आती है आपको ऐड करने में तो कैसे कर सकते हैं, देखो ध्यान से। इसको लिखेंगे अपन 85.50, ये जो रुपीज़ 32 है इसको लिखेंगे अपन 32.00, ये लिखेंगे 12.50, ये लिखेंगे 90.00, सॉरी हाँ, फिर ये 90.25 है ना, फिर ये 360 ऐसे 0.00 और ये 300.00। तो अब आपको ऐड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप देखोगे कि यहाँ 0000 ये 5 आ रहा है लास्ट में, तो यहाँ 5 आ गया। इनको ऐड करेंगे 5, 10, 12 का 2 और 1 कैरी, और यहाँ पॉइंट भी लग जाएगा, 1 कैरी हो जाएगा। 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो ऐसे आ जाएगा तुम्हारा 0, 1 कैरी हो जाएगा दोबारा से। फिर ऐड करो 8, 1, 9, 9, 3, 12, 13 के बाद 9 ऐड करेंगे 22 के बाद 9, 31 और 6, 37 का 7 कैरी,
7 नीचे और 3 कैरी है और 369, तो ये आ गया अपना 970.25। तो ऐसे भी ऐड कर सकते हैं अपन, ठीक है, पॉइंट लगा के। जिसमें पॉइंट है वो तो ऑलरेडी कोई दिक्कत नहीं है, जिसमें पॉइंट नहीं है उसमें 0.00 लिख देंगे, पॉइंट सभी ऊपर नीचे होने चाहिए। तो अपन ऐड कर चुके हैं, तो ये आ गया अपना 970.25, 970 रुपीज़ और 25 पैसा। तो यहाँ इसको वर्ड्स में लिखेंगे, तो यहाँ लिख दिया 970 रुपीज़ एंड 25 पैसे, ठीक है। यहाँ आप अपने सिग्नेचर करेंगे, शॉपकीपर के सिग्नेचर होंगे। वैसे शॉपकीपर का कोई नेम नहीं है, तो मैं ही बन जाता हूँ फ़िलहाल के लिए शॉपकीपर। तो मैंने अपने साइन कर दिए और यहाँ 2 इंस्ट्रक्शन लिखी हैं, वो क्या है, गिव एंड टेक ऑफ एनी मिस्टेक और सोल्ड गुड्स विल नॉट बी रिटर्न। इसका मतलब क्या है कि जो एक बार सामान आपने परचेज कर लिया तो वो वापस नहीं होगा, रिटर्न नहीं होगा, ठीक है। और ये बोल रहा है कि मिस्टेक है, मिस्टेक, गिव एंड टेक ऑफ एनी मिस्टेक, ठीक है। चलो फिर देखते हैं एक बार सोल्ट में। तो अपन क्या करेंगे, सबसे ऊपर शॉप का नेम, बिल नंबर, डेट और नेम और एड्रेस लिखेंगे। एक साइड में सीरियल नंबर, डिस्क्रिप्शन, रेट और क्वांटिटी लिख देंगे, जो जो अपन ने परचेज़ किया उसके हिसाब से। रेट और क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करके अपन कॉस्ट निकालेंगे सभी आइटम्स की, और फिर उन सभी कॉस्ट को ऐड करके टोटल कॉस्ट निकल जाएगी। टोटल कॉस्ट को अपने को वर्ड्स में भी लिखना है। यहाँ पे 2 इंस्ट्रक्शन अपने हिसाब से कुछ भी दे सकते हैं, और यहाँ अपने को शॉपकीपर के सिग्नेचर करने हैं, ठीक है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो इस टाइप से आप जो ये आपकी यूनिट है बिलिंग वाली, वो आप कंप्लीट कर सकते हैं। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं।